अब हम लोग अपने एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करेंगे रोल बेस्ड। तो हमारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉय का रोल होगा और एक एडमिन का रोल होगा। तो हमें एक यूजर टेबल बनानी पड़ेगी। तो यूजर टेबल एडमिन के लिए भी होगी और एम्प्लॉय के भी लिए होगी। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं अपना एंटिटी। प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। एंटिटी फोल्डर के अंदर एक एंटिटी क्रिएट करेंगे, यूजर। यूजर का ईमेल एंड पासवर्ड एंड रोल। तो हमारे इस टेबल में यूजर का ईमेल, पासवर्ड और रोल रहेगा। तो इस यूजर टेबल का यूज केवल हम लोग एक तरीके से ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए करेंगे। मेन डेटा हमारा एम्प्लॉय टेबल में होगा, एम्प्लॉय का। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल में हमें यूजर की आईडी भी रखनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए। इसके बाद हमें इस यूजर टेबल का रेफरेंस अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल में देना है। तो पब्लिक डीबी सेट यूजर यूजर्स। अब हम लोग एक माइग्रेशन रन करेंगे, ऐड माइग्रेशन ऐड यूजर टेबल। अब हम लोग अपने डेटाबेस को अपडेट करेंगे, कमांड रन करेंगे अपडेट डेटाबेस। जैसे ही हमारी ये कमांड रन होगी, हमारे टेबल में यूजर्स टेबल हम डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं, टेबल्स को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारी यूजर्स टेबल क्रिएट हो गई है। हम अपने डेटा सीड हेल्पर पे जाएंगे और वहाँ पे एडमिन के लिए एडमिन की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेटाबेस सीड हेल्पर पे, यहाँ जैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कर रखा है, वैसे ही अगर यूजर्स टेबल में कोई भी डेटा नहीं है तो हमें क्या करना है, db context डॉट यूजर्स ऐड एक यूज़र हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। यूज़र का नेम जो ईमेल हम रखते हैं, admin@test.com। पासवर्ड हम अभी के लिए प्लेन पासवर्ड यूज़ करेंगे, बट इसको हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग इसको प्लेन रख लेते हैं और रोल में हम लोग रखते हैं एडमिन। ओके, और यहाँ पे हम लोग सेव चेंजेस को बाद में कॉल कर देंगे। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें कोई यूज़र नहीं मिला, तो ये यूज़र हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं डेटा यहाँ पे। यहाँ हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। अब हमें लॉगिन एपीआई क्रिएट करनी है। तो लॉगिन एपीआई कैसे क्रिएट होगी, हमें कंट्रोलर्स में जाना है और यहाँ एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, एम्प्टी कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम रखेंगे ऑथ कंट्रोलर। एक मेथड बनाएंगे पोस्ट टास्क आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लॉगिन और ये रिटर्न करेगा ओके। अब यहाँ पे हम लोग अथेंटिकेशन करेंगे। तो अथेंटिकेशन करने के लिए हमें रिपोजिटरी की ज़रूरत है। एक यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ऑथ कंट्रोलर, और इसमें हम लोग आई रिपोजिटरी ऑफ यूज़र रेपो को फील्ड में हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इंजेक्शन कर रहे हैं तो इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाएंगे, जैसे हमने ये रिपोजिटरी यहाँ पे रजिस्टर की है, वैसे ही हम लोग यूज़र के लिए भी रिपोजिटरी यहाँ रजिस्टर करेंगे। ओके, अब हम अपने कंट्रोलर में क्या करेंगे, यूज़र रेपो में गेट ऑल करेंगे, अवेट यूजर्स। हमें अब लॉगिन के लिए एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है हमें, मॉडल्स। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे ऑथ टीटीओ, और लॉगिन करने के लिए हमें चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड। इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें अगर लॉगिन करना है। तो ये हमें बॉडी से लॉगिन करते समय रिसीव होगा। ओके, अब हमें यूजर्स की लिस्ट मिल चुकी है। अब हम इसमें से अपना यूजर फाइंड करेंगे, डॉट वेयर ईमेल इक्वल टू मॉडल।
ये हमारा ऑथ टीटीओ टाइप का होगा। ओके, तो मॉडल डॉट ईमेल डॉट फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट। ओके, तो हमें ये यूज़र मिल गया। अगर ये यूज़र नल है यानी हमारे पास इस ईमेल का कोई यूज़र नहीं है, तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। मैसेज यहाँ से जाएगा यूज़र नॉट फाउंड। ओके, बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट, और इसको करेंगे हम न्यू। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें यूज़र मिल गया है और यूज़र का जो पासवर्ड है, यूज़र ने जो प्रोवाइड किया है उसी पासवर्ड के इक्वल नहीं है। ओके, मतलब सेम पासवर्ड सेम नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ करेंगे ईमेल आर पासवर्ड इनकरेक्ट। और अब अगर पासवर्ड मिल गया है तो हमें यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करना है और उस टोकन को यहाँ से रिजल्ट में रिटर्न करना है। तो एक मॉडल हम लोग फिर से यहाँ क्रिएट करेंगे रिटर्न करने के लिए, और तो टोकन टीटीओ, और इसमें होगा पब्लिश इंट आईडी। यूज़र का आईडी बता देंगे, यूज़र का ईमेल बता देंगे हम लोग क्या है भाई, और टोकन यहाँ से एक लोग हम लोग टोकन भेज देंगे। हम लोग रिटर्न करेंगे ऑथ टोकन टीटीओ, और उसमें हम लोग यूज़र का ईमेल आईडी, यूज़र की आईडी हमें यूज़र डॉट आईडी से मिल जाएगी। ईमेल भी हमें यूज़र वाला भेज देना है। ठीक है, चाहे यूज़र से जो भेजें चाहे मॉडल से भेजें, दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद हमें टोकन यहाँ अभी हम टू डू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम पहले टोकन जनरेट करेंगे और फिर टोकन रिटर्न कर देंगे। तो टोकन जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे नूगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैनेज नूगेट पैकेज में हम लोग जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे आइडेंटिटी मॉडल। तो हमें यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन है इसको इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल्ड हो गया है। इसके बाद हमें आप सिस्टम डॉट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन डॉट JWT टोकन इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये भी इंस्टॉल्ड हो गया। अब हमको अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो प्रोग्राम डॉट CS फाइल में आएंगे, यहाँ पे हमको बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन के अंदर ऐड टीएरआर ऐड करना है, और इसमें हमें मिलेगा ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर हमें अपनी स्कीम टोकन बताना है कि कैसे हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो टोकन वैलिडेटर, यहाँ पहले हम लोग अपनी डिफ़ॉल्ट स्कीम क्रिएट करेंगे। तो इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट JWT बियरर। इसको फाइंड करते हैं, इंस्टॉल विथ पैकेज मैनेजर, ये हमें मिला, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इस जब हमने इसको इंस्टॉल किया, अब हमें यहाँ पे ऐड JWT बियरर करना है। ठीक है, अब जब हमने ऐड JWT बियरर किया तो इस ऑप्शन के अंदर एक टोकन वैलिडेटर पैरामीटर्स आएगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बताएंगे एक, इसको हटा के हम लोग यूजिंग में कर लेते हैं लाइक दिस। अब हमें यहाँ क्या बताना है, वैलिडेट इशूअर को कर देना है ट्रू। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट, यहाँ पे देना है वैलिडेट ऑडियंस ट्रू, वैलिडेट इशूअर साइनिंग की ट्रू करना है। ठीक है, आप चाहें तो इनको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉल्स कर देते हैं। मतलब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इशूअर और ऑडियंस को वैलिडेट करना है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हमें इशूअर साइनिंग की यहाँ देनी है, और इसमें हम लोग देंगे न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। ठीक है, अब ये कैसे हमें मिलेगा, ये मिलेगा इनकोडिंग करके। एक बार हम लोग यहाँ करेंगे इनकोडिंग, और इसमें डालेंगे हम लोग MyJWT, इसको हम लोग अभी ऐप कॉन्फ़िग से रिसीव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथराइजेशन करेंगे। तो हमें यहाँ पे ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन इस मिडलवेयर को कॉल करना है। तो यूज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ये हो गया, और यहाँ पे हमने स्कीम बता दी कि क्या
ऑथेंटिकेशन करना है, JWT ऑथेंटिकेशन करना है, और ये हमारी की हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग जनरेट टोकन। ओके, इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, JWT टोकन, तो रिटर्न करेंगे। तो टोकन क्रिएट करने के लिए हमें अपनी की चाहिए, where की। तो हमारी की क्या है, JWT माई JWT की। ठीक है, अब इस की के हेल्प से हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे। तो program.cs फाइल में जाएंगे, ये हमने एक की जनरेट की हुई है। ठीक है, ऐसे ही हमें एक की मिलेगी लाइक दिस। ठीक है, अब की मिल गई, हमें नेक्स्ट स्टेप करना है क्रेडेंशियल। हमने यहाँ एक सिमेट्रिक की क्रिएट की जैसे program.cs में किया है, उसके बाद एक क्रेडेंशियल हमने जनरेट किया ये। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्लेम्स। तो क्लेम्स कैसे बनाएंगे, where क्लेम्स न्यू, एक एरे क्रिएट करेंगे, उस एरे में हमें जितने भी क्लेम्स डालने हैं वो हम डाल सकते हैं। न्यू क्लेम, क्लेम टाइप नेम में हम लोग यूज़र का ईमेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं ईमेल, यहाँ पे हमने ईमेल डाल दिया और एक हम यहाँ रोल डाल देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग रोल, ये हो गया हमारा रोल। तो हमने एक क्लेम्स बना दिया। अब हमको टोकन जनरेट करना है। तो टोकन कैसे जनरेट होगा, टोकन इक्वल टू न्यू JWT टोकन इश्यूअर EMP मैनेजमेंट। ठीक, या सीधे आप डाल दो क्लेम्स, क्लेम्स या आप डाल दो आपने जो क्लेम्स बनाए हैं ये डाल दो। कितनी देर में एक्सपायर होगा आपको ये बताना है, एक्सपायर, इसमें डेट टाइम UTC नाउ में ऐड आवर्स कर दो, तब 1 घंटे में ये एक्सपायर हो जाएगा ये टोकन। ये आप बस साइनिंग क्रेडेंशियल दे दो, क्लेम्स साइनिंग क्रेडेंशियल, लोग अपना क्रेडेंशियल डाल देंगे। ठीक है, वैर को हटाते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं है। अब जब हमको टोकन जनरेट करना है तो राइट न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर, इस फंक्शन में राइट टोकन मेथड है, इसमें हम अपना टोकन डालेंगे तो एक स्ट्रिंग टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे टोकन जनरेट करने में, और इसमें हम यूज़र का ईमेल एंड यूज़र का पासवर्ड पास कर देंगे। ओके, और यही टोकन हम रिटर्न कर देंगे। तो पहले तो चेक करते हैं इसको, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारी ऑथ API आ चुकी है, तो टेस्ट करेंगे admin@test.com, और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं 12345, हमें यूज़र मिल गया। ओके, अगर यूज़र नल है तब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। ओके, दैट्स माय मिस्टेक, यूज़र नल नहीं है, पासवर्ड मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आई है, डिस्क्रिप्शन क्या आया है, डिस्क्रिप्शन वन की साइज एटलीस्ट 128 बिट। ओके, जो हमारी की होनी चाहिए 128 बिट होनी चाहिए। सर्च करते हैं ऑनलाइन JWT की जनरेटर। ओके, ये 128 बिट का हम लोग जनरेट कर लेते हैं, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे की पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग program.cs पे यहाँ पे भी डाल देंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, ये रिक्वेस्ट को हम लोग दोबारा भेजते हैं। टोकन, इस बार हमारा टोकन ये जनरेट हो चुका है। ठीक, और ये हमने यूजर को ये टोकन सेंड कर दिया। ठीक है, अब हमें अपने राउट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो सपोज ये जो इम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे हमें जो इम्प्लॉयज की गेट लिस्ट है ये केवल एडमिन कॉल कर सकता है। ठीक है, तो रोल यहाँ पे एडमिन रहेगा। ठीक है, इसको केवल एडमिन एम्प्लॉय कॉल कर सकता है। ठीक है, इस API को केवल लॉग्ड इन यूजर कॉल कर सकता है, इसमें रोल की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय केवल मैंने एडमिन कर सकता है, अपडेट भी एडमिन कर सकता है, और डिलीट भी सिर्फ एडमिन कर सकता है। हमें एक यूज़र और क्रिएट करना पड़ेगा नॉर्मल टाइप का चेक करने के लिए। तो डेटा सीड में जाएंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक एम्प्लॉय रोल
क्रिएट कर देते हैं यहाँ, और इसका ईमेल हम लोग रखते हैं एम्प्लॉई। ठीक है, तो हमारा यूजर्स एक एम्प्लॉय टाइप का रोल यूजर जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं। एपीआई रिक्वेस्ट भेजी, हमें टोकन मिल गया। ठीक है, अब ये टोकन हो गया है हमारे पास। क्लोज करते हैं। अब जब आप एम्प्लॉई रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, ये 401 बताएगा, क्योंकि हमको अब टोकन भेजना है यहाँ से। तो टोकन हम भेजेंगे ऑथोराइजेशन बियरर और अपना टोकन। ओके, रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, अभी फॉरबिडन आ रहा है। ऑथेंटिकेट तो हो गया है, बट रोल की प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा ट्राई करते हैं। लॉगिन एपीआई को डुप्लीकेट करते हैं। लॉगिन एपीआई को सेंड करेंगे admin@test.com, पासवर्ड डालेंगे 12345। ओके, यहाँ प्रॉब्लम है, हमको यहाँ रोल सेंड करना है। ठीक है, एडमिन रोल है, ठीक है, इस यूज़र का। अब हमें टोकन जनरेट हुआ है, अब इस टोकन का यूज़ करके हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड किया, हमें ये 200 आ गया। ठीक है, अब एक लॉगिन करते हैं हम लोग नॉर्मल यूजर से, EMP1 से। EMP1 का क्या रोल है? EMP1 का रोल है एम्प्लॉय। ठीक है, अब अगर हम इसके टोकन से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, इसके टोकन से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हमें 503 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय रोल यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओनली एडमिन रोल अलाउड है इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। तो इस तरीके से हमने अपनी लॉगिन में रोल बेस्ड लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो जिस भी रोल को आपको अलाउ करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी कोई रोल इस राउट को आपके एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको सबको एक्सेस कराना है तो आप ऐसे डाल सकते हो, जैसे आपको सिर्फ एम्प्लॉय को कराना है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय रोल डाल सकते हो। तो हमारी बैकएंड एपीआई में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन लग गया है। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन करना है। हम अपने ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ हम सारे यूजर्स को फेच कर रहे हैं और फिर उसमें से डेटा निकाल रहे हैं। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। मे बी आपके पास 1 लाख यूजर्स हैं आपके टेबल में, तो सारा डेटा यहाँ पे आएगा, आप उसमें से फिल्टर करेंगे, बल्कि ये जो क्वेरी है वो डेटाबेस पे ही रन करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे आई टास्क, रिपोजिटरी में चलेंगे, पहले रिपोजिटरी देखते हैं, वहाँ बना लेते हैं। फंक्शन को कॉपी करो और यहाँ पे एज वेरिएबल वेयर, इसके अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन पास करेंगे। ठीक है, प्रेडिकेट, चलिए पैरामीटर ये डालेंगे। ठीक है, और इसमें रहेगा ये टी टाइप का, और इसमें इसी प्रेडिकेट को हम लोग फिल्टर को पास कर देंगे। आप इसको चाहे तो फिल्टर बोल सकते हो। ठीक है, हम ओवरलोडेड फंक्शन यहाँ क्रिएट कर देंगे। ठीक, लाइक दिस। अब अपने ऑथ कंट्रोलर में हमें क्या करना है, ये जो हमने फिल्टर ये क्रिएट किया है, इस फिल्टर को यहाँ पे डालना है। हमें एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से हम फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट डाल लेंगे, ये हमारा यूजर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जो क्या होगा, ये जो क्वेरी है ये रन होगी डेटाबेस पे, हमें सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मतलब एक सिंगल लिस्ट रिटर्न करेगी, जिसमें लिस्ट रिटर्न होगा जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा, और हम उस पहले ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे। ठीक है, अभी फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। लॉगिन एपीआई को कॉल करेंगे, हाँ हमारी लॉगिन एपीआई चल रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, हम क्या करना है, हमें जो ये की है इसको हमें ऐप डॉट कन्फिग फाइल में रखना है। ओके, तो ऐप डॉट सेटिंग फाइल में जाएंगे, यहाँ हम लोग JWT की, ये हो गई हमारी की, इसको हमें रीड करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम डॉट CS फाइल में जाएंगे, यहाँ हमें बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट वैल्यू में हमें JWT की डालना है। ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग, इस तरीके से ये वैल्यू हमारी
तो कॉन्फ़िग से ऐप डॉट सेटिंग से रिसीव हो जाएगी। अब हमें इसे रीड करना है अपने कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में रीड करने के लिए पहले हमें यहाँ डिपेंडेंसी रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐड रिटर्न आई कॉन्फ़िगरेशन और बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया। अब इसको इंजेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर में ये इंजेक्ट किया, फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ रीड करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम अपना की का नेम देंगे। की का नेम क्या है, JW, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो रन किया। रन करने के बाद हम टोकन सेट करेंगे, एडमिन का टोकन फेच करते हैं। टोकन मिल चुका है, इस टोकन को हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। एरर बेस टोकन, जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमें डेटा मिल जाएगा भाई का। इस तरीके से हमने अपना ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन बैकएंड पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एंगुलर एप्लीकेशन। अब हम लोग अपने एंगुलर एप्लीकेशन में एक लॉगिन पेज बनाएंगे, तो ng जनरेट कंपोनेंट पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे और इसकी राउटिंग सेटअप करेंगे। तो लॉगिन यूआरएल पे हम लोग लॉगिन कंपोनेंट को लोड करेंगे, तो एक पाथ क्रिएट करते हैं लॉगिन, और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट लोड करेंगे लॉगिन कंपोनेंट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ng सर्व को लॉगिन यूआरएल पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन है, ठीक है। अब एक सर्विस क्रिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट रहने देते हैं। यहाँ हम लोग एक ng जनरेट सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक हम लोग ऑथ सर्विस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑथ सर्विस के अंदर हम लोग एक HTTP लाइन को इंजेक्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, हमें लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करने में हेल्प करेगा। दिस डॉट HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है, और यूआरएल होगा हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल से आएगा, ठीक है। और इसमें हमें API यूआरएल मिल जाएगा, प्लस हमारे API का यूआरएल क्या है, लॉगिन API का क्लोज करते हैं, ये है, ठीक है, auth/login। तो इसको हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग डेटा जो पास करेंगे वो होगा ईमेल एंड पासवर्ड। तो इस फंक्शन में हम लोग एज ए इनपुट ईमेल एंड पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो वही ईमेल एंड पासवर्ड हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। चलिए इस ऑथ सर्विस को हम लोग अपने लॉगिन पेज पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऑथ सर्विस इंजेक्ट ऑथ सर्विस, हमें यहाँ एक लॉगिन फंक्शन बनाना है। जब यूज़र लॉगिन कर देगा तो हम लोग ऑथ सर्विस का लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। उसमें ईमेल एंड पासवर्ड सेंड करेंगे, और जब हमें वहाँ से इस फंक्शन में हमने यहाँ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, हमारा ये मॉडल ऑथ टोकन TTO ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसको हम एक इंटरफेस वहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपने टाइप फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे auth.ts फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस आई ऑथ टोकन, ठीक है। और इसमें हम लोग ID ईमेल एंड टोकन वहाँ से हमें रिटर्न आएगा, ठीक है। ID हमारा नंबर है, कैमल के इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा इंटरफेस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट गई है उसमें हमें डेटा ये रिटर्न होगा, ओके। अब लॉगिन कंपोनेंट में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमें रिजल्ट मिलेगा, ओके। और इस रिजल्ट को हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो लॉगिन फॉर्म हमने एम्प्लॉय का फॉर्म देख लिया है कैसे क्रिएट करते हैं, तो सेम हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे चैट GPT की हेल्प से। चैट GPT पे जाएंगे, हम लोग यहाँ प्रॉम्प्ट देंगे क्रिएट एंगुलर मटेरियल लॉगिन फॉर्म, बस आपको बस इतना देना है और एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ओके। और उस लॉगिन फॉर्म को हम लोग यूज़ करें, ठीक है। ये हमें कोड मिल गया, इस HTML को हम लोग यहाँ एक div के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये मैट एरर को हटाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड यूज़ हो रहा है, फॉर्म यूज़ हो रहा है और मैट फॉर्म फील्ड यूज़ हो रहा है। तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। मैट कार्ड मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, मैट फॉर्म फील्ड्स मॉड्यूल, मैट इनपुट पुट मॉड्यूल। ठीक है, इतने सारे मॉड्यूल्स हो गए। इसके बाद मैट बटन मॉड्यूल, मैट आइकन मॉड्यूल। ओके, आई थिंक इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये यहाँ लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लिए। और ये FP मतलब फॉर्म बिल्डर है। तो फॉर्म बिल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? इंजेक्ट करके। ओके, फॉर्म बिल्डर इसको करेंगे ng on init के अंदर, ng on init दिस। और ये लॉगिन फॉर्म हमारा फॉर्म ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ क्या नहीं है? ऑन लॉगिन, ये ऑन लॉगिन फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फॉर्म बिल्डर क्लास को इंजेक्ट किया और एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड 2 फील्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसमें 2 इनपुट फील्ड्स हैं, एक है ईमेल एंड दूसरी है पासवर्ड। और जब भी लॉगिन बटन हमारी क्लिक होगी तो ये फंक्शन हमारा ऑन लॉगिन कॉल होगा। इसमें क्लास लगाते हैं bg green 500 टेक्स्ट वाइट। तो चलिए अपने लॉगिन फॉर्म को चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे? इस फॉर्म पे क्लास लगाएंगे लेक्स लेक्स कॉल। चलिए देखते हैं, अभी ये आ गया है। और इस पे विथ हम लोग देते हैं 6/12। क्लास लेक्स जस्टिफाई सेंटर, तो जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी वो सेंटर में जाएंगी। अभी आ गया। और मार्जिन टॉप 8 दे देते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एक्सेल करते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड करते हैं। ठीक है, और मार्जिन बॉटम 2 कर देते हैं। इस तरीके से हमारा कार्ड बन गया है। पैडिंग देते हैं 8 की। चलिए पैडिंग देख के करते हैं, ये सही आया। तो चलिए इसको एक बार लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ से ईमेल और पासवर्ड इम्पटी जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ वैल्यू भेजनी है। तो कैसे मिलेगी वैल्यू? लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल, यहाँ से ईमेल मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड लाइक दिस। चलिए अब चेक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले जितने भी पार्ट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। admin@test कुछ भी पासवर्ड डालते हैं। हमें एरर आई है यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम सही पासवर्ड डालते हैं। admin@test.com 12345। जैसे हमने सही पासवर्ड डाला हमें टोकन मिल गया। अब इस टोकन को हमें क्या करना है? सेव करना है। तो ऑथ सर्विस में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सेव टोकन। ये क्या रिसीव करेगा? टोकन ऑथ टोकन टाइप का, और इसको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के अंदर ऑथ की के अंदर टोकन ऑथ टोकन, इसको यहाँ जेसन डॉट पिंगिफाई करके इसको सेव कर देगा। ये तो ऑथ डिटेल हो गई। ठीक है, यूजर की। हम क्या करते हैं? हम टोकन एक बार अलग से रख लेते हैं। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। तो टोकन है हमारा ऑथ टोकन डॉट टोकन के अंदर, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ से ऑथ सर्विस के सेव टोकन, और इसमें पास कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन में जाएंगे नेटवर्क टैब में, और यहाँ लोकल स्टोरेज में भी देखिए कोई वैल्यू नहीं है। हमने admin@test.com 12345 किया, लॉगिन किया, तो यहाँ पे टोकन हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब अगर यूज़र हमारा लॉग्ड इन है, तो अगर हम लॉगिन पेज दोबारा से ओपन कर रहे हैं तो इसे लॉग आउट रीडायरेक्ट कर देना चाहिए होम पेज पे। ठीक है, तो कैसे होगा? यहाँ पे ng on init पे आप चेक करिए लॉग, इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इज
लॉग्ड इन गेटर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा अगर हमारे पास टोकन एग्जिस्ट कर रहा है लोकल स्टोरेज में तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इफ ऑथ सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन ये ट्रू है तो हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे अपने यूजर को। रिडायरेक्ट करने के लिए राउटर को इंजेक्ट करेंगे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल स्लैश, इस अपने डैशबोर्ड पे हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे। तो इस समय मैं लॉग्ड इन हूँ, जैसे मैंने लॉगिन किया ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है होम पेज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मुझे यहाँ लॉग आउट बटन आनी चाहिए, ठीक है। चलिए लॉग आउट बटन करते हैं, ऐप डॉट कंपोनेंट पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा हेडर है उसमें हम लोग एक बटन देंगे और ये फंक्शन होगा लॉग आउट, फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं लॉग आउट, ठीक। चलिए ये हमारा आ तो रहा है, इसको राइट में लेके जाना है, ठीक है। तो राइट में ले जाने के लिए इसको हम लोग एक ड्यू में रखेंगे, ठीक है। और इस पे फ्लैग क्लास लगाएंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। आ गया हमारा ये लॉग आउट बटन, इधर आ गया। इसके क्लिक पे क्या करेंगे, हम लॉग आउट कॉल करेंगे। तो ऑथ सर्विस में एक फंक्शन बनेगा लॉग आउट का, लॉग आउट। और लॉग आउट करने पे क्या करना है हमें, ये जो दोनों टोकन हमने सेट किए हैं उनको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव, रिमूव, और उसके बाद हमें रिडायरेक्ट करना है। तो फिर से राउटर को इंजेक्ट करेंगे और रिमूव करने के बाद राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल, और इस बार हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको क्लिक किया, आई थिंक ऐप डॉट कंपोनेंट में हमें यहाँ ऑथ सर्विस लेनी है, ऑथ सर्विस इंजेक्ट ऑथ सर्विस, तो ऑथ सर्विस डॉट लॉग आउट फंक्शन को यहाँ कॉल करना है, ओके। चलिए जैसे मैंने इसको कॉल किया हमारा लॉग आउट हो गया और हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर हम यूज़र हमारा लॉग्ड आउट है तो ये लॉग आउट बटन नहीं दिखनी चाहिए और ये साइड बार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये ऑथ सर्विस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक @ इफ लगाएंगे डॉट इज लॉग्ड इन अगर है तभी हम ये लॉग आउट बटन शो करेंगे, ओके। सेम हम साइड बार पे भी करेंगे। तो ये साइड बार को क्या करते हैं हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ऑथ सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन, अगर ये लॉग्ड इन है तब तो हम यूज़र को ओपन करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे, ठीक है। साइड बार को ओपन करेंगे अदरवाइज क्लोज कर देंगे। अब हमारा यूज़र लॉग्ड आउट है तो हमारा साइड बार क्लोज है, हमारी बटन नहीं आ रही है। अब हम admin@test.com करेंगे 1 2 3 4 5। जैसे हमने लॉग इन किया हमारा यूज़र, लॉग इन करने के बाद यूज़र हमारा रिडायरेक्ट नहीं होता, क्यों, कोई इशू आया। लॉग इन करने के बाद लॉग इन करने के बाद भी हमें यहाँ रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए लॉग आउट करते हैं, जैसे ही लॉग आउट किया हमारा ब्राउज़र क्लोज हो गया और फिर से हमने लॉग इन किया तो हमारा होम पेज पे हम रिडायरेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हमने अपना लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो लॉगिन लॉग आउट हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। रोल बेस हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम एम्प्लॉय लिस्ट को गेट करते हैं तो वो मुझे फॉरबिडन देता है, 401 देता है, क्योंकि अभी हम यहाँ से टोकन नहीं सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको रिक्वेस्ट के साथ टोकन सेंड करना पड़ेगा। तो टोकन कैसे सेंड होगा, तो हमें अपने हेडर में टोकन सेंड करना है,
इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा HTTP इंटरसेप्टर। तो हम जाएंगे अपनी सर्विसेज फोल्डर में और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे HTTP इंटरसेप्टर या टोकन इंटरसेप्टर, टोकन HTTP इंटरसेप्टर ओके .ts। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टोकन HTTP इंटरसेप्टर। और ये जो फंक्शन होगा वो हमारा HTTP इंटरसेप्टर फंक्शन टाइप का होगा, ठीक है, जो कि रिसीव करेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को हम लोग नेक्स्ट में रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे? हमको पहले तो टोकन फाइंड आउट करना है कि हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन लोकल स्टोरेज गेट आइटम, यहाँ से हम लोग टोकन गेट करेंगे। अब अगर हमारा यूज़र, इस टोकन को पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और रिटर्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये जो फंक्शन है, जब भी कोई रिक्वेस्ट हम करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इसको कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा अपने app.config में। और app.config में कैसे रजिस्टर होगा ये, जो हमने प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट किया हुआ है, इसमें एक हम फंक्शन और डालेंगे विथ इंटरसेप्टर, और इसमें एक एरे प्रोवाइड करेंगे HTTP इंटरसेप्टर, जो हमने अभी बनाया हुआ है टोकन HTTP इंटरसेप्टर, ओके। ये फंक्शन कॉल में एज ए एरे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने जो प्रोवाइड HTTP क्लाइंट किया है उसमें विद HTTP इंटरसेप्शन फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें आर्गुमेंट हम अपना इंटरसेप्टर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चल के देखते हैं हमारा फंक्शन कॉल होता है हर बार कि नहीं। जब भी हम HTTP यहाँ पे डिपार्टमेंट में गए तो ये हमारा टोकन कॉल हुआ, एम्प्लॉय लिस्ट हमने कॉल की तो फिर से ये टोकन कॉल हुआ, यानी हमारा वो फंक्शन हर रिक्वेस्ट पे कॉल हो रहा है, ठीक है। अब जो ये फंक्शन हमारे हर रिक्वेस्ट पे कॉल हो रहा है तो हम यहीं पे अपने रिक्वेस्ट के हेडर में टोकन को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट को हम लोग क्लोन करेंगे, ठीक है, क्लोन, ये क्लोन फंक्शन कॉल किया। अब इसमें हम क्या करेंगे? सेट हेडर करेंगे, सेट हेडर्स, और उस हेडर का नाम है हमारे ऑथराइजेशन हेडर। यहाँ पे बियरर पेज प्लस टोकन, हमें अपना टोकन सेंड कर देना है और ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। चलिए चेक करते हैं कि अब हमारे रिक्वेस्ट के साथ टोकन जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब आप देखोगे जो हमारी रिक्वेस्ट गई है उसमें एक ऑथराइजेशन हेडर है और हमारा टोकन सेंड हो रहा है। तो अब मैं जब इम्प्लॉय लिस्ट पे कॉल कर रहा हूँ तो हमारी लिस्ट आ रही है, क्योंकि इसको एडमिन ही कॉल कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? अपने डिपार्टमेंट कंट्रोलर पे जाएंगे और डिपार्टमेंट कंट्रोलर के भी जितने मेथड्स हैं उनको हम लोग अथोराइज कर देंगे, ठीक है। ऐड डिपार्टमेंट एडमिन कर सकता है, अपडेट भी एडमिन कर सकता है केवल, और डिलीट भी एडमिन कर सकता है। और डिपार्टमेंट की लिस्ट कोई भी लॉग्ड इन पर्सन गेट कर सकता है, एम्प्लॉय हो या एडमिन हो। अब एक काम और करते हैं, ऑथ टोकन में जो हमारा है यहाँ पे हम रोल भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रोल। तो यूज़र का रोल भी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। चलिए API स्टार्ट करते हैं। तो लॉग आउट किया, admin@test.com, पासवर्ड डाला 12345, लॉगिन किया और हमें पेलोड में मिला रोल एडमिन। तो अगर यूज़र हमारा एडमिन है तब तो हम डैशबोर्ड रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर यूज़र हमारा एम्प्लॉय है तो हम लोग एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, और यहाँ पर राउट बनाएंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लोड करेंगे एम्प्लॉय, ओके। और लॉगिन कंपोनेंट पे यहाँ पे हम लोग एक चेक लगाएंगे, इफ रिजल्ट डॉट, यहाँ पे एक रोल भी आएगा, रोल इन रोल इक्वल टू एडमिन, तब तो हम यहाँ इसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे, इल्स हम लोग को रिडायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे, ओके। हम अपने
ऑथ सर्विस में यहाँ पे हम लोग इज एम्प्लॉई फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक गेटर फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा ट्रू अगर यूज़र हमारा एम्प्लॉई है। ओके, तो कैसे, हाँ नहीं, ऑथ सर्विस में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कि रियल रियल वर्ल्ड में जो हम लोग कंपनीज में प्रोजेक्ट करते हैं उनमें ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, ऐसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन किया जाता है। जेसन डॉट पार्स करेंगे इफ टोकन डॉट रोल इक्वल टू एम्प्लॉई है तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स फॉल्स। अब हम अपने ऐप कंपोनेंट पे जाएंगे और यहाँ एक लिंक रखेंगे, इफ ऑथ सर्विस डॉट इज एम्प्लॉई है तब तो हम एक ये डैशबोर्ड दिखाएंगे, अदरवाइज वो एडमिन है यानी हम लोग ये लिंक दिखाएंगे और इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉई डैशबोर्ड और ये लिंक होगा हमारा एम्प्लॉई डैशबोर्ड। ओके, क्या प्रॉब्लम है? रिटर्न। ओके, चलिए, अभी हमारा यूज़र जो है एडमिन है इसलिए यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड दिख रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट दिख रही है, ठीक है। और इसको हम लॉग आउट करते हैं और emp1@test.com से लॉगिन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे अगर इफ इज लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे लॉगिन MP1 से, जैसे हमने MP1 से लॉगिन किया, क्या हुआ, पाथ नहीं मिला, ठीक है। राउटिंग पाथ हमने क्या बनाया है देखना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक। लॉग आउट किया, EMP1 से हमने लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन हुए हमें एम्प्लॉई का रोल मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉई का डैशबोर्ड दिखा दिया और एक लिंक आ गई, बाकी लिंक उसे नहीं दिख रहे हैं। ओके, लॉग आउट किया, एडमिन से लॉगिन किया तो हम लोग एडमिन के डैशबोर्ड पे आ गए। तो इस तरीके से हमने रोल बेस्ड डैशबोर्ड लेआउट बना लिया, रोल बेस्ड एपीआई ऑथराइज कर दी। तो यहाँ हम अभी पासवर्ड जो है वो प्लेन पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, तो प्लेन पासवर्ड हमें डेटाबेस में स्टोर नहीं करना चाहिए, हमें हैश फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। तो मैंने डेटाबेस से अपने यूजर्स को डिलीट कर दिया है और हम इसको फीड करेंगे हैश पासवर्ड के फॉर्मेट में। तो चलिए, यहाँ हम एक फोल्डर बनाते हैं सर्विस और उसमें हम लोग एक सर्विस बनाएंगे पासवर्ड हेल्पर। ओके, और ये इसमें हमारा फंक्शन होगा पब्लिक हैश पासवर्ड। ओके, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और एक होगा पब्लिक पूल वेरीफाई पासवर्ड। और ये हमारा, इसमें हमको पासवर्ड पास करना पड़ेगा और इसमें हम लोग पास करेंगे हैश और पासवर्ड, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा हमारा बूलियन और ये रिटर्न करेगा हमारा स्ट्रिंग। अब हैश कैसे हम बनाएंगे? हैश बनाने के लिए हम लोग पासवर्ड हैशर क्लास का यूज़ करेंगे, तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। तो चलिए पैकेज मैनेजर में चलेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, ये इंस्टॉल्ड हो गया है। अपने पासवर्ड हेल्पर में हम लोग इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक सर ऑप्शन हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे अभी के लिए। और इसमें हम लोग यूज़र टेबल का रेफरेंस दे देंगे। वैसे इसकी कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जेनरिक मेथड है तो इसमें हमें यूज़र का कोई एक क्लास हमें देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्सर डॉट हैश पासवर्ड में नल और अपना पासवर्ड पास कर देंगे। ओके,
और वेरीफाई करने के लिए सेम where result हैशर डॉट वेरीफाई पासवर्ड, इसमें हम हैश और पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ नल डालेंगे। अब रिजल्ट जो आया है, पासवर्ड वेरिफिकेशन रिजल्ट आया है, अगर ये सक्सेस होता है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम अपने डेटा सीड हेल्पर में यूज करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड हेल्पर बनाएंगे और जो पासवर्ड है वो हम लोग डॉट हैश पासवर्ड, इसमें जो हमें रिटर्न आएगा वो हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा, फील्ड एरर है। अब हम लोग अपने यूजर्स टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड हैश फॉर्मेट में स्टोर हो गया है। अब हमने हैश जनरेट कर लिया है। अब इसको जो हम ऑथ कंट्रोलर पे वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे भी वेरीफाई चेक मेथड का यूज करेंगे। तो ऑथ कंट्रोलर में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड हैशर का वेरीफाई पासवर्ड फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम यूज़र टेबल में हमारे पास पासवर्ड है जो कि हैश फॉर्मेट में है और फिर मॉडल में हमारे पास पासवर्ड प्लेन फॉर्मेट में है। ओके, अब अगर इससे ट्रू फॉल्स आता है तब तो हम लोग इसको इनकरेक्ट पासवर्ड रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग अपना टोकन क्रिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, चलिए लॉगिन करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं। ऑथ कंट्रोलर पे डिबग लगाएंगे। अब हमारे पास जो पासवर्ड है वो हैश्ड है, टेबल से ये हैश पासवर्ड आ गया और यूजर ने हमें ये पासवर्ड सेंड किया, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, वो ट्रू आ गया, इसलिए हम लोग टोकन जनरेट कर लेंगे। ठीक, फिर से लॉग आउट करते हैं, एक बार इनकरेक्ट पासवर्ड देते हैं, इस बार इनकरेक्ट पासवर्ड है हमारे पास, तो इस बार इधर यहाँ फॉल्स आ गया, तो हमें यहाँ से एरर आ गई, तो हमने लॉगिन नहीं किया। ठीक है, अब इसको लॉगिन करते हैं हम लोग और इम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाते हैं और ऐड एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ऐड एम्प्लॉय, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल एम्प्लॉय आईडी। ओके, ऐड केस में हम लोग कोई डेटा नहीं सेंड कर रहे हैं, राइट। फॉर्म यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हम अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ ऐड के केस पे हमने डेटा में एम्प्लॉय आईडी सेंड किया है। ओके, एडिट के केस में हमने एम्प्लॉय आईडी सेंड किया है और ऐड के केस में हम क्या कर देंगे, यहाँ से डेटा सेंड करेंगे बट उसमें कोई डेटा नहीं सेंड करेंगे। ठीक है, इम्पटी डेटा। चलिए इस पे वेरीफाई करते हैं, अभी हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अब हमें एक काम करना है, जब हम इम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए एक यूजर क्रिएट करना है जिससे कि वो लॉगिन कर सके। तो हमारे इम्प्लॉय कंट्रोलर में यहाँ पे इम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो हमें यूजर भी ऐड करना है। तो यूजर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आई रिपोजिटरी यूजर यूजर रेपो, तो हमने यूजर रेपो को फील्ड क्रिएट करेंगे। अब इम्प्लॉय ऐड करने से पहले हम लोग एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेर यूजर रेपो डॉट ऐड ए सिंक, इसमें हम लोग सॉरी अभी हम लोग न्यू यूजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें ईमेल हम लोग देंगे जो मॉडल के अंदर ईमेल है। ठीक है, और पासवर्ड रोल हम लोग देंगे, यहाँ इम्प्लॉय का रोल देंगे। ओके, और इसमें हम लोग इस यूज़र को ऐड कर देंगे और इसको अवेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो ये हमारा मॉडल है इम्प्लॉय का, इसमें यूज़र आईडी का रेफरेंस यहाँ से देंगे, तो ये यूज़र है आईडी का रेफरेंस देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। प्लस अब इसका हम पासवर्ड एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे जो सबके लिए कॉमन होगा। एंड रियल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें रैंडम पासवर्ड जनरेट होते हैं और वो ईमेल पे सेंड होते हैं, बट वो हम लोग लेटर पार्ट में करेंगे। बट अभी हम लोग एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। न्यू पासवर्ड हेल्पर, कहाँ गया हमारा पासवर्ड हेल्पर? इसका भी पासवर्ड हम 124345 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एम्प्लॉई ऐड करते हैं, ठीक है। emp3 emp3@test.com, फोन नंबर, मेल, डिपार्टमेंट 4। इसको हम लोग सेव करेंगे। क्या हुआ? यूज़र फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारी यूज़र फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम एम्प्लॉई में जाएंगे और इसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे ऑप्शनल करके। ओके, चलिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट यहाँ रिसीव हो गई। हमने पासवर्ड को हैश कर लिया, यूज़र के लिए ऐड किया। अब हमें आईडी चाहिए। अब यहाँ पे आईडी हमें नहीं मिल पा रही है, आई थिंक ये इससे होगी प्रॉब्लम सेव करने में। चलिए, आईडी हमको चाहिए होगी यहाँ एज ए रेफरेंस। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ हम यूज़र को यूज़र रेपो में गेट फंक्शन, इसमें एक फ़िल्टर डालेंगे ईमेल का, मॉडल डॉट ईमेल। और हमें यहाँ जब रिटर्न आएगा तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट डॉट आईडी, ये आईडी हमारे यूज़र की होगी, ठीक है। कि यही अभी मैंने ईमेल ऐड किया हुआ है और उस यूज़र की यूज़र आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी और हम अपने एम्प्लॉय टेबल में उसका रेफरेंस दे देंगे। या तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं रेफरेंस का, आप ऐसे करिए, ऐड किया। अब जो हमारा मॉडल है, मॉडल डॉट जो यूज़र है उसमें इस यूज़र को जो हमने ऐड किया है इसको कर दीजिए, ठीक है। इससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। यार ये तो मैंने रिमूव ही नहीं किया, रिमूव करिए। हमारी रिक्वेस्ट आ गई, हमने इसका रेफरेंस यहाँ दे दिया, सेव चेंजेस किया, रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, और हमारा emp3 डेटाबेस में सेव हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजर्स टेबल में तो हमारा emp3 यहाँ पे स्टोर हो गया है और इसकी यूज़र आईडी 6 है। और एम्प्लॉय टेबल में अगर आप देखोगे तो ये हमारा emp3 का यूज़र आईडी 6 से रेफरेंस है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे लॉग आउट इसको और देखेंगे कि emp3 लॉगिन कर पाता है या नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने सेंड की और इसे क्लोज किया। emp3 हमारा यहाँ लॉगिन हो गया सक्सेसफुली एज ए एम्प्लॉय रोल। अब इसका नेम हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जो यूज़र हमारा लॉग्ड इन है उसका ईमेल हम लोग यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो अपने हेडर पे जाएंगे, ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस में हम लोग गेट ऑथ डिटेल एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा आई ऑथ टोकन। ओके, इस फंक्शन को हम लोग कॉपी कर लेंगे। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ नल रिटर्न कर देंगे। और अगर ऑथ टोकन लॉग्ड इन है तो हम ऑथ डिटेल यहाँ से उठाएंगे, उसको पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑथ डिटेल। अब हेडर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक ड्यू लेंगे स्पैन में। यहाँ हम लोग ऑथ सर्विस डॉट ऑथ डिटेल डॉट ईमेल यहाँ शो कर देंगे। इस बटन को भी हम ड्यू के अंदर रख देंगे, ठीक है। और इस पे क्लास लगाएंगे, फ्लेक्स गैप दे देंगे 2 का। चलिए, जो भी एम्प्लॉय यहाँ लॉग्ड इन है उसकी ईमेल आ जा रही है और इसे वर्टिकली सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर लाइक दिस। टेस्ट इसका
वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। और इस पे भी हम लोग क्लास लगा देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर। देखिए वर्टिकली अलाइन हो जाए हमारा बटन्स। ओके, लॉग आउट करते हैं। अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन का ईमेल यहाँ पे। इस तरीके से हमने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कंप्लीट कर लिया।